श्री 108 भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री नंदकेश्वर महादेव की, श्री नर्मदा मैया की, सब संतन की, जगत जननी यज्ञेश्वरी गौ माता की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब माँ भगवती नर्मदा के पावन तट पर विविध आयोजनों के साथ अनेक संतों की मंगलमय वाणी का आस्वादन कर रहे हैं। इतना विशाल समायोजन भारतवर्ष के लगभग सभी प्रांतों के संत महापुरुषों का पदार्पण यहाँ पर हुआ, और जो बाकी रह गए वो भी इन 2-4 दिनों में सभी महापुरुष आने वाले। उन्हीं महापुरुषों की श्रृंखला में आज हमारे बीच में पूर्व में पूज्य जिनके मंगलमय निर्देशन में संपूर्ण कार्यक्रम चल रहा, उन्होंने अवगत आप सबको कराया ही है। हमारे अवध के ही नहीं, अयोध्या में तो महाराज जी निवास करते हैं, विराजते हैं, इसलिए हम लोग अयोध्या वाले महाराज जी कहते, पर महात्मा तो सभी जगह के होते हैं। जिनकी विद्वता, जिनकी विनम्रता, जिनकी सहजता आप सब देख ही रहे हैं। हमको परम पूज्य श्री राजीव लोचन दास जी महाराज ने हमको अवगत कराया था कि महाराज जी का भी पदार्पण हो चुका है प्रातः काल। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने बड़े विद्वान महापुरुष और आपकी ऐसी सहजता सरलता है कि सामान्य रूप से आप सहज में वहाँ पर विराजमान हो गए, और आप सभी नगरवासी क्षेत्रवासियों का एक विशेष सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों की वाणी श्रवण करने को आपको मिलेगा। हम तो सच कहें 2 दिन से आप सबको कुछ ना कुछ सुना ही रहे हैं जो इन महापुरुषों से सुना है, और अधिक सुनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि महापुरुषों को सुनने से ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि आज हम सुन नहीं पाएंगे, कह करके ही जाना है। तो जो कहेंगे भी वो अपनी बात हम कुछ नहीं कहते। हमने कल भी आप लोगों के सामने कहा था, अपनी न पात्रता है न ही कुछ योग्यता है, जो कुछ है इन सब गुरुजनों संतों का आशीर्वाद है। इनसे जो सुना है वो आप सबको श्रवण करा देते हैं। तो अभी आप सब मंगलमयी भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे थे। ये विशाल
भव्य आयोजन, जिसमें पूज्य महाराज जी ने अभी परिचय कराया, अनेक लोग इसकी भूमिका में हैं, लेकिन मूल रूप से हम जिन्हें कहें पंडित श्री रेवाराम शास्त्री जी, ज्योतिषाचार्य जी, जिनके मन में भावना हुई कि अपनी जन्मभूमि पर हमें विशाल संत समागम करें, और उनके सत प्रयास से पूज्य महाराज श्री के पावन निर्देशन में उन्होंने जो कार्यक्रम रखा, इसका परिणाम है कि ऐसा लग रहा मानो यहाँ संतों का कुंभ लग गया हो, इतने संतों का पदार्पण यहाँ पर हुआ। तो ऐसे आयोजन इन संतों के अनुग्रह से ही संभव हो सकते हैं। तो हम अपनी बात को कहें इसके पूर्व एक बात और कह दें, ये जो संतों का यहाँ पर पदार्पण हो रहा है, इन्हें किसी ने बुलाया नहीं, और हम सच कहें किसी की सामर्थ्य भी नहीं है कि संत और भगवान को कोई बुला ले, इन्हें कोई बुला नहीं सकता है। हम कहा करते हैं ग्राहक, मौत और संत, ये किसी के बुलाने से नहीं आते हैं, अपनी ओर से कृपा करके संत पधारते हैं, और यही है कि संत कृपा करके यहाँ पर पधारे। नहीं तो कितनी व्यस्तता महापुरुषों की होती है, अनेक महापुरुष पधारे। इसमें हमारे पूज्य गुरुदेव का भी यहाँ पर 2 तारीख को पदार्पण हुआ था, भले ही थोड़ी देर को सही, पर महाराज श्री का यहाँ पदार्पण हुआ। पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने यहाँ मंगलमयी राम कथा कही। तो ऐसे महापुरुषों का पदार्पण हुआ। अब इसी क्रम में भागवत जी के चिंतन की चर्चा यहाँ पर चल रही है, अनेक महापुरुषों से आप लोग श्रवण करते हैं। अलग से कुछ नहीं कहें, कल हमने एक शब्द कहा था कि भागवतकार लिखते हैं, भागवत है क्या, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान का शब्दमय विग्रह है। और कल दास ने निवेदन किया था, एक एक अक्षर श्री कृष्ण का स्वरूप है, और अक्षर होता ही वो है जिससे अमृत का क्षरण हो, अमृत झर रहा हो, वही अक्षर है। और अमृत स्वरूप हमारे प्रभु हैं। तो भागवत का प्रत्येक अक्षर भगवान का ही स्वरूप है। आगे एक जगह एक और वाक्य मिलता है भागवत के विषय में, रसमालयम। ये भागवत क्या है, बोले रसमालय है। और एक और प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में कि भगवान जब उद्धव से मिलते हैं तो भगवान ने कहा, उद्धव अब हमें और कहीं मत खोजना, हम श्रीमद् भागवत में विराजमान हो जाएंगे। भगवान भागवत में विराजमान हो गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान जब भागवत में विराजमान हो गए, इसका तात्पर्य भगवान भागवत जो है ना, भगवान का स्वरूप हो गया। और हम और सरल ढंग से अगर कहें तो भागवत है क्या, ये भागवत मानो भगवान का एक अवतार ही है। जैसे 24 अवतारों का वर्णन है, ऐसी भागवत भी भगवान का एक अवतार है। 24 अवतारों की बड़ी भारी महिमा है। 24 अवतारों का बड़ा सुंदर वर्णन है, भागवत में भी वर्णन आया है। आप लोग कह सकते हैं महाराज राम अवतार हुआ तो राम जी कुछ समय तक, हजारों वर्षों तक राम जी विराजे, बाद में साकेत धाम चले गए। भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ, 125 वर्ष तक इस धरा धाम पर विराजे, फिर वो भी गोलोक धाम को गए। तो जो जो अवतार परमात्मा का हुआ, वो प्रत्येक अवतार लेकर के भगवान प्राय अपने धाम में चले गए। तो भागवत के रूप में अवतार हुआ तो भगवान कहाँ गए? आखिर भागवत जी कहीं गई कि नहीं गई? तो कहते भागवत के रूप में जो परमात्मा का अवतार हुआ है, इस अवतार को लेके परमात्मा कहीं गए नहीं। इस पृथ्वी पर आज भी सुलभ हैं, और जब तक पृथ्वी है तब तक परमात्मा भागवत के रूप में हमें सुलभ होते रहेंगे। ये अवतार ऐसा है। आप लोग कहेंगे भाई प्रत्येक अवतार लेकर के भगवान जब जाते हैं तो इस अवतार को लेने के बाद गए क्यों नहीं? तो हमारे ब्रज के आचार्यों ने जो अर्थ किया वही हम बताने वाले हैं। वो कह रहे रसमालयम, रसमा का अर्थ ब्रज के आचार्यों ने किया है। रसमा कौन है? रासेश्वरी रसिक शिरोमणि श्री राधा रानी इसमें विराजमान हैं। इस कारण से भगवान के साथ में जहाँ श्री जी विराजमान होती, भगवान उस स्थल को छोड़ के नहीं जाते। तो भागवत में मानो भगवान अकेले नहीं विराजे, श्री राधा रानी के सहित विराजे हैं। इसलिए भागवत को छोड़ के भगवान नहीं जाते। इस रूप में आज भी परमात्मा विद्यमान है। तो ऐसी मंगलमयी भागवत जी की कथा
आप लोग श्रवण कर ही रहे हैं। आज ध्रुव जी महाराज का पावन प्रसंग चल रहा था और पूज्य श्री अयोध्या वाले महाराज श्री विराजे हैं, उनके समक्ष हमारी कुछ बोलने की सामर्थ्य भी नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमने आप गुरुजनों से सुना है, भागवत के चौथे स्कंद में चतुर्विध पुरुषार्थ का वर्णन है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन भागवत के चौथे स्कंद में है। और हम पूरे चारों पुरुषार्थों का वर्णन भी नहीं करेंगे, केवल इतना कहेंगे, ध्रुव का जो पावन प्रसंग आप लोगों ने सुना है, आचार्यों ने वर्णन किया है, ध्रुव का चरित्र क्या है, बोले अर्थ का प्रकरण है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष में से ध्रुव का जो चरित्र है वो अर्थ का प्रकरण है। बहुत सुंदर इसका वर्णन आचार्यों ने किया है। ध्रुव जी महाराज की अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन एक बात हमें ध्रुव के चरित्र में बहुत प्रिय लगती है। अभी आपने सुना ही कि ध्रुव के सामने परमात्मा प्रकट हो गए, ध्रुव के समक्ष भगवान खड़े हैं। ध्रुव ने स्तुति भी की और भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांग लो, तो ध्रुव ने कुछ मांगा नहीं। पर जब बार बार भगवान ने कहा कुछ मांगो कुछ मांगो, तो ध्रुव ने भगवान से मांगा क्या? हम सच कहें, हम लोगों को तो मांगने ही नहीं आता है, हम मांगने के बाद भी भिखारी ही रहते हैं। और हम आपको निवेदन करें, अगर मांगना सीखना है तो ध्रुव जैसे भक्त से सीखो, मांगना सीखना है तो प्रहलाद जी से सीखो। इन भक्तों के चरित्रों से ये हमें सीखने को मिलता। ध्रुव ने क्या मांगा, प्रहलाद ने क्या मांगा? जरा विचार करें, प्रहलाद के सामने परमात्मा प्रकट हो गए, प्रहलाद वरदान मांगो, प्रहलाद जी ने कुछ मांगा नहीं। जब भगवान ने बार बार आग्रह किया तो भगवान ने क्या मांगा? भगवान देना चाहो तो एक ही वरदान दे दो, हमारे हृदय में जो कामनाओं का बीज अंकुरित होता है, हमेशा के लिए सारी कामनाएं समाप्त हो जाएं, कभी मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो। ये भक्त की मांग है। राम जी, जब तक हम मांगते रहेंगे तब तक हमें संतोष नहीं होगा, पूर्ति नहीं होगी, इसलिए कामना ही समाप्त हो जाए। आज भगवान के सामने ध्रुव खड़े हैं, भगवान कहते कुछ मांगो, तो ध्रुव ने क्या मांगा? अरे भगवान से भगवान को मांग लेते, भगवान तो मिले ही थे, पर भगवान से भगवान को नहीं मांग रहे। क्या मांगा? भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयानाम एनांजसोलवण मुरु व्यसनम भवाद्यम निश्चय भवद गुण कथा मृतपान मत्ता। भगवान, आप अगर मेरे से प्रसन्न हैं, देना चाहें तो एक वरदान दे दो। क्या? बोले आपके प्राण प्यारे जो भक्त हैं, हम उनका साथ चाहते हैं। भगवान बोले हम सामने खड़े हैं, हमसे हमें ना मांग करके हमारे भक्तों का साथ क्यों मांग रहे? क्या कारण है? बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। हम निवेदन करें, भगवान मिल भी जाएंगे, लेकिन कई बार कई प्रसंग ऐसे देखे जाते हैं कि परमात्मा के मिलने के बाद व्यक्ति का चित्त शुद्ध नहीं हुआ, अपराधों से निवृत्ति नहीं हुई है, भगवान का दर्शन होने के बाद भी अपराध पर अपराध करता चला गया। पर जिसे भक्तों के चरणों का सानिध्य प्राप्त हो गया, जिसे भक्तों के चरणों की सन्निधि प्राप्त हो गई, वो कभी जीवन में अपराध नहीं करता, अपराधों से बच जाता है। भागवत में एक प्रसंग है, महाराज भगवान का पार्षद बन गया, और इतना ही नहीं, भगवान ने विमान भी दे दिया। चित्रकेतु विमान में बैठ करके यात्राएं करता अनेक लोगों की। देखो, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान मिल गए, भगवान ने विमान भी दे दिया, लेकिन आप विचार करें, इतना सब होने के बाद, भगवान का दर्शन करने के बाद उसके चित्त की शुद्धि नहीं हुई, उसका चित्त उतना निर्मल नहीं हुआ जितना होना चाहिए। और परिणाम क्या निकला? भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, जगदम्बा पार्वती को अपने अंक में बिठाए थे, तो देख करके कहने लगा, देखो तो सही, इन्हें लोग जगत गुरु कहते हैं, सारे संसार को शिक्षा देने वाले हैं। अरे भाई, कोई संसारी पुरुष भी स्त्री के साथ में बैठता है तो एकांत में बैठता है, ये खुले में बैठे, इन्हें जरा भी शर्म नहीं है। पार्वती जी नाराज हो गई कि बताओ इस तरह से बोल रहा। साप भी दिया गया, कथा आप लोग जानते हैं, भागवत में भी वर्णन है, पूरी कथा सुनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। साप दिया गया, उसने साप भी स्वीकार कर लिया, लेकिन अब साप स्वीकार किया, और ऐसा नहीं चित्र को तो बहुत बड़ा विद्वान है,
वो कह रहा, वो प्रसंग वो महाराज पढ़ने सुनने लायक है। वो कहता क्या साप और क्या अनुग्रह, सभी तो बराबर हैं। भगवान बोले चाहते हो क्या है, तो उसने क्या मांगा, भगवान आपके प्राण प्यारे हमें जो भक्त हैं उनका साथ नहीं मांगा, भक्तों का साथ नहीं मांगा, क्या मांगा कि आपके जो दास हैं उनका भी मैं दास बनूं। क्योंकि पार्वती जी के शाप के कारण से असुर बनना पड़ा, और जब असुर बना और असुर बन करके जब वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ, भगवान सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा अब तो कुछ मांग लो, तो क्या मांगा, इसे पता था एक बार भगवान की प्राप्ति हो गई पर मेरा पतन हो गया, परमात्मा की प्राप्ति से हमारे अपराधों की निवृत्ति नहीं हुई है, इसलिए अब भगवान सन्मुख खड़े हैं, तो भगवान से और कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा, अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूया। भगवान और कुछ नहीं चाहिए, हमें आपके प्राण प्यारे भक्त जो हैं उनके चरणों की सन्निधि, दासों के जो दास हैं हमें वो मिल जाएं, उनकी सन्निधि अगर हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम धन्य हो जाएंगे। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद भी, भगवान की सन्निधि प्राप्त करने के बाद भी कई बार पतन होते हुए देखा है, लेकिन भगवान के भक्त का सानिध्य जिसे प्राप्त हो गया, हम निवेदन करें उसका कभी पतन होते नहीं देखा गया। अरे वो कैसा भी जीव क्यों ना हो, उसका उत्थान होते ही देखा गया। तभी तो मांगा गया, अरे महाराज इंद्र पद मिल गया, इंद्र पद पाने के बाद भी पतन होता देखा गया, लेकिन जब इंद्र पद से पतन हुआ तो क्या मांगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, जहां कुछ संत बैठे हों वहां मैं गिरूं, गिरना तो है ही पर संतों के मध्य में गिरूं। जब संतों के मध्य में गिरा तो उसका पतन नहीं हुआ, संतों की कृपा से उत्थान ही हुआ है। हम निवेदन यही करना चाहते हैं। ध्रुव का चरित्र सबसे विशेषता ये प्रकट करता है कि ध्रुव भक्तों की भक्ति मांगते, अरे भाई भगवान की भक्ति दुनिया करती है, सब करते हैं, लेकिन जो भक्तों की भक्ति करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। और भगवान खुद कह रहे हैं, भागवत में तो जगह जगह स्थल स्थल पर भक्त भक्ति की बात कही गई है, और भगवान के लिए भी एक विशेषण आया। भगवान कैसे हैं, बोले भगवान भक्त भक्तिमान। भागवतकार लिख रहे हैं भगवान कैसे हैं, भक्त भक्तिमान भगवान हैं। जो भक्तों की भक्ति करे, जो संतों की सेवा में लग जाए, जो इन महापुरुषों के चरणों को पकड़ ले, अरे भाई भगवान को तो अपने आप दौड़ के आना पड़ेगा, भगवान जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। भगवान तो ऐसे भक्तों के समीप में ही रहते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि संपूर्ण भागवत में भक्त महिमा का ही प्रतिपादन किया गया है। अंतिम में जो चरित्र है वो अद्भुत है। सुदामा जी महाराज का जो चरित्र है, आप विचार करें, सुदामा चरित्र क्या है, भगवान की भक्त या फिर यूं कहें भगवान की भक्त प्रियता का चरित्र सुदामा चरित्र है। सुदामा परम भक्त है भगवान को, भगवान भक्त भक्तिमान है। तो भगवान क्या करते हैं, भागवत में वर्णन है, अग्रहित शिरसा राजन भगवान लोक पावना। जो सारे लोकों को पावन करने वाले परमात्मा हैं वो सुदामा का चरणामृत लेते हैं, और लेते ही नहीं है, अग्रहित शिरसा राजन अपने मस्तक पर लगाते। क्यों, बोले भगवान लोक पावना, जो लोक पावन परमात्मा है वो कहते सुदामा का चरणामृत लेकर के आज मैं पावन हो गया, आज मैं पवित्र हो गया, आज मैं धन्य हो गया। तो भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है। तो श्री ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र से हमें ये समझना चाहिए, ध्रुव ने भगवान से भगवान को नहीं मांगा, भगवान से उनके प्राण प्यारे भक्तों को मांगा। क्यों, वो इसलिए कि भगवान कई बार आ जाते हैं, लेकिन जब मन होता तो ठाकुर जी चले भी जाते हैं, अपने आप आए, जब मन होगा चले जाएंगे। लेकिन एक हम बात कह दें, भगवान अगर इन संतों के माध्यम से प्राप्त होंगे तो जीव में एक नहीं लाखों दोष होंगे तो भी परमात्मा आपका त्याग करके नहीं जाएंगे, आपको अपना करके रखेंगे। एक छोटी सी कथा सुना करके हम वाणी को विराम देंगे, क्योंकि हमें निकलना है, हमारी ट्रेन भी है। भगवान के भक्तों की कैसी महिमा, भगवान जब भक्तों के माध्यम से प्राप्त होते हैं तो जीव को त्यागते नहीं है। हमारे ब्रज की घटना है, गोसाई विठलनाथ जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो ठाकुर जी को इतना लाड़ लड़ाते थे, इतना प्रेम करते थे कि भगवान इनके यहाँ पर साक्षात लाला के रूप में विराजते थे, ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। तो इनकी सेवा में गोसाई जी के यहाँ एक वैश्य रहते थे, एक सज्जन रहते थे।
कोई अपराध बना सेवा में तो उनको सेवा से निकाल दिया कि तुम सेवा के लायक नहीं हो। सेवा बड़ी सावधानी से करनी होती है, पर आखिर भक्त थे और हम निवेदन करें भक्त का हृदय भक्त का ही होता। वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए उसका हृदय फिर परिवर्तन नहीं होता। एक बार जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान हो जाए। तो वो आगरा के निकट पहुंचे, वहां मेला लगा था और जैसे यहाँ पर भी खूब मेला लगा ऐसे ही मेला लगा था और मेला में अनेक प्रकार की वस्तुएं मिलती। तो एक जगह मेला में एक कोई हलवाई बढ़िया गरम गरम जलेबी बना रहा था। पुरानी बात है, महाराज जलेबी बन रही थी शुद्ध देसी घी में। आजकल की तरह बाजार वाला घी नहीं था कि महाराज कितना ही चढ़ा के रखो कढ़ाई खुशबू ना आए। पहले का घी एक घर में कढ़ाई चढ़ जाए पूरे मोहल्ले में महाराज खुशबू आ जाती थी घी की। तो जब गरम गरम जलेबी बन रही थी, उन भक्त ने देखा कि जलेबी बन रही है। आप देखें भक्त का हृदय कैसा होता। तुरंत मन में भाव आया, ये जलेबी तो हमारे ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छी होंगी। अगर श्रीनाथ जी भोग लगाएं इसका तो बहुत प्रेम से पावेंगे, ठाकुर जी बहुत आनंदित होंगे। तो कुछ उनके पास में रुपया पैसा थे तो निकाल करके उस समय दोना में जलेबी दी जाती थी, उन्होंने दोना में कुछ जलेबी दी और इन्होंने एकांत में जाके जलेबी रखी और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। कहा, हे श्रीनाथ जी ठाकुर जी, हमसे अपराध हुआ, हम सेवा से निकल गए, लेकिन आप तो भक्त वत्सल हैं, आप इन जलेबियों को स्वीकार करें, आपके योग्य हैं। आप विचार करें भगवान भक्त पर कैसा अनुग्रह करते हैं। कहाँ आगरा के पास जलेबी का भोग लगाया और जैसी दोना रखा भगवान से प्रार्थना की। इस कलिकाल की घटना है, वो जलेबी का दोना गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर के थाल में पहुंच गया। जैसी गोसाई जी ने देखा कि भोग के थाल में जलेबी आ गई। और हमारे यहाँ आज भी वल्लभ संप्रदाय में बड़े अपरस की सेवा है। अपरस का तात्पर्य है जो ठाकुर जी की रसोई सिद्ध करते हैं, मुख बांध करके, किसी से बोलते नहीं, कोई छू जाए तो स्नान करके दोबारा रसोई में जाएंगे। वो इतनी पवित्रता से रसोई बनाई जाती और रसोई में आज जलेबी बनी नहीं और थाल में जलेबी का दोना आ गया। तो गोसाई जी का तो ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव था, अपना लाला मानते थे। पर्दा बंद किया और पूछा, जय जय, ये जलेबी का दोना कहाँ से उठा लाए? आप तो नटवर नागर हो, तो ये कहाँ से उठा लाए? अगर आपको जलेबी खाने का इतना ही शौक था तो आप आज्ञा कर देते, अपने भंडार घर में बढ़िया जलेबी बन जाती, कहाँ से लाए? अब ध्यान से सुने, जो ठाकुर जी ने कहा वो बात हम बताना चाह रहे हैं। भगवान ने मुख नीचा किया, गोसाई जी से नजर नहीं मिलाई और कहा, गोसाई जी वो आपको सेवक है ना, जाको आपने त्याग कर दियो। वो एक मेला में गयो और वाने जलेबी खरीद करके और एक दोना में पधराई और जलेबी रख करके भावना करी कि हे ठाकुर जी, इन जलेबियन को तुम आरोगो, इनको भोग लगाओ। तो वाकई भावना की पुष्टि के ताई हम जलेबी को भोग लगाए हुए लग गए। इतना सुनते ही गोसाई जी का हृदय भर आया कि हमने उसका त्याग कर दिया, लेकिन ठाकुर जी ने अब तक अपना करके रखा है। तो अंदर से तो बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन ऊपर मन से नाराज होकर के बोले, ये बताओ, जब हमने उसका त्याग कर दिया तो तुमने उसकी जलेबी क्यों स्वीकार किया? क्यों स्वीकार की? जो भगवान बोले वो बात हृदय को छूने वाला है। भगवान ने गोसाई जी से कहा, गोसाई जी आप सदगुरु हैं, आप आचार्य हैं और आचार्य किसी जीव को शिक्षा देने के लिए अपना भी लेता है और कई बार शिक्षा देने के लिए कुछ दिन के लिए उसका त्याग भी कर देता है। लेकिन मेरा स्वभाव है, आप जैसे भक्त के माध्यम से, आप जैसे सदगुरु के माध्यम से जिस जीव को हम एक बार अपना लेते उसमें एक नहीं लाख दोष बने रहे, हम उसका त्याग नहीं कर सकते, उसे हमेशा अपना करके रखते हैं। तो जिसे आपने अपना लिया हम उसका त्याग कैसे करें? यही कारण है कि ध्रुव जी ने भगवान से भगवान को नहीं मांगा, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममला सयानाम। भगवान आपके प्राण प्यारे भक्तों का सानिध्य मिल जाए, उनके मुख से निरंतर में कथाओं को श्रवण करता रहूं। तो भागवत बहुत अद्भुत ग्रंथ है,
इस भागवत के मूल में विचार करें तो अद्भुत भक्त महिमा से भरा हुआ ये ग्रंथ है। अनेक विद्वान विराजमान हैं। हमारे पूज्य अयोध्या के पूज्य महाराज श्री, जिनकी अपार करुणा दास के प्रति है, इतना वात्सल दास के प्रति है कि बस आप कृपा पूर्वक दृष्टिपात कर दे, किसी से धन्य हो जाते। आप देखें कितनी सरलता। हम पीछे से आ रहे थे, महाराज जी वहां खड़े हो गए। ये अपराध हमसे बना, हमें पहले आना चाहिए था, लेकिन ये महाराज जी की करुणा है, संतों की करुणा है। तो इस आयोजन में आप सब इतने महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त कर ही रहे हैं। हम बहुत बहुत अब धन्यवाद तो क्या कहें, पंडित श्री ज्योतिषाचार्य रेवाराम शास्त्री जी, इनका जो प्रयास है ये बहुत अद्भुत प्रयास है। पूरे क्षेत्र वासियों के लिए इन्होंने जो प्रयास करके इतने संतों को बुलाया। परम पूज्य हमारे अग्रज श्री राजीव लोचन दास जी महाराज, इनकी सन्निधि आपको मिली। एक संत की सन्निधि में कोई कार्य होता है तो बहुत अच्छे ढंग से संपादित होता है। और आपने अथक प्रयास जो किया, बहुत मेहनत की। हम जिन अग्रवाल जी के यहाँ रुके वो बार बार कह रहे थे कि शास्त्री जी ने बहुत मेहनत की है, ज्योतिषाचार्य जी ने, पंडित जी ने बहुत श्रम किया। आखिर श्रम किया है तो उसका फल क्या है ये आप लोग देख रहे हैं। इतने महापुरुष आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, तो इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। इतने संतों की कृपा इन्हें प्राप्त हो रही है, धन्यवाद।